आवाज ही नहीं हुई, हमारी तरफ से कोई नहीं, वहाँ से आंसुओं की पंप चले। हाँ, रात को तकरीबन 1-1:30 बजे लाइट वगैरह की कट ऑफ हो गई थी क्योंकि पब्लिक ज़्यादा थी। शुरुआत में कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पार्टी के ऊपर स्टोन पेल्टिंग भी करी। कल रात को 8 बजे तक भी यही मामला था कि कोर्ट से हमारे को स्टे मिल गया, मस्जिद को कोर्ट ने स्टे दे दिया। जो कुछ हुआ है इनसे पूछो, पुलिस का ये रात को मौजूद होंगे यहाँ पर, ये बताएंगे आपको क्या हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा हो तुम? हमने जॉइंट सीपी से भी बता के तोड़ दिया, खत्म हो गई बात। ये पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं, ये वही सैयद फैज़ इलाही मस्जिद है जिसके आसपास कल रात यानी 6 और 7 की दरमियानी रात एमसीडी ने जो डिमोलिशन का कार्य किया और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मलबा बिखरा हुआ है। मगर वहीं साथ ही साथ एक और चीज़ देखने वाली ये है कि मस्जिद इंटैक्ट है, मस्जिद में किसी भी तरीके की कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है। मगर आसपास का जो इलाका था वो हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। अभी भी आप देख सकते हैं कितने सारे बुलडोजर्स हैं, डंपर्स हैं जिससे मलबा हटाया जा रहा है। तो ये जो पूरा इस तरफ, इसमें बताया जा रहा है कि एक आपका क्लिनिक था, कोई डायग्नोस्टिक सेंटर था और साथ ही साथ एक बारात घर था जिसको और फुटपाथ की ज़मीन थी जिसे खाली कराया गया है। ये सारा वही इलाका है, ये सारा वही है। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन अभी भी टूटा हुआ मलबा इस तरफ और पीछे काम भी चल रहा है, मलबा हटाने का काम यहाँ पे करा जा रहा है। ये पूरा एक जो प्रांगण था जिसमें कि 38,940 वर्ग फुट की जो ज़मीन थी जिस पर अवैध कब्जा बताया गया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ ऑर्डर दिया था, तो उसे खाली करने की ये ड्राइव हुई। मगर साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बताएं, पीछे आप देख सकते हैं उस तरफ वो तुर्कमान गेट है, ये आइकॉनिक जगह है दिल्ली की। और जो पत्थरबाजी की घटना जिसकी वजह से ये वाक़या सबके सामने आया, उसके पीछे 2 कारण बताए गए। एक तो रात 1:30 बजे क्योंकि ये कार्रवाई की गई, मगर वहीं पुलिस का कहना ये है और एमसीडी का कहना ये है कि ताकि लोगों को सुबह 8 बजे दिक्कत ना हो, इसलिए ये कार्रवाई रात को की गई। और ये अब मेरे सीधे हाथ की तरफ जो आप देख रहे हैं, ऑल इंडिया हज एंड उम्रा टूरिज्म, और ये पूरा जो इलाका है पत्थरबाजी इधर से शुरू हुई थी ऐसा भी सुनने में आ रहा है। मगर अभी मौके पर मौजूद ना तो कोई इंतजामिया कमेटी से है जो कि मस्जिद से हो, ना कि आसपास, क्योंकि पुलिस ने बहुत ही सख्ती से पूरा घेरा बनाया हुआ है। और आप मेरे पीछे मैं आपको उस तरफ थोड़ा दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन रति जी से कहूँगा उधर दिखाएं। वो पीछे का जो इलाका है, ये मलबे के पीछे अगर आप थोड़ा सा देखें, वो रामलीला मैदान का इलाका है। अभी हम आपको ले जाकर आसपास का इलाका और दिखा देते हैं, आइए। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि इधर अभी मलबा हटाने का पूरा काम चल रहा है, मीडिया का काफ़ी जमावड़ा है यहाँ पर और पुलिस भी काफ़ी चाक चौबंद है, काफ़ी सख्ती से नियमों का पालन कर रही है। हम आपको ये पीछे की तरफ आप जो देख रहे हैं इस तरफ, ये तुर्कमान गेट का इलाका है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे। आप भाई साहब क्या करते हैं? मशीन पे हैं। तो रात भी थे आप यहाँ पर? नहीं सर, सुबह हैं आप? अच्छा। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये तुर्कमान गेट का इलाका है, ये तुर्कमान गेट है पीछे। और पुलिस कितनी भारी संख्या में यहाँ मौजूद है, पैरामिलिट्री भी यहाँ पर है। आप कोशिश करेंगे अगर किसी आला अधिकारी से बात होती है तो उनसे जाने की रात असल में हुआ क्या था, किस तरफ से पूरी पत्थरबाजी हुई, क्या पूरी घटना थी। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते समय एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से फोर्स की रिक्विजिशन करी थी और एडिक्वेट फोर्स प्रोवाइड की गई जी। और रात को 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये जो एनक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है वो कैरी किया गया जी। और इस दौरान शुरुआत में कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पार्टी के ऊपर स्टोन पेल्टिंग भी करी। इसमें दिल्ली पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय न्याय संहिता धारा 221, 223, 121 और 191 और के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया, यानी कि दंगा और सरकारी काम में बाधा डालना और इन सब और सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना, इन सभी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया और आगे कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की जांच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ को दे दी गई है। इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर इसको
इन्वेस्टिगेट करेंगे और भी अगर क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरा में इमेजेस हैं और वहाँ से जो भी इमेजेस आएंगी और जो लोग इसमें कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्थरबाजी के साथ साथ देखा गया है कि पहले से ही कुछ लोगों की तैयारी थी, तो क्या यहाँ पर पीस मीटिंग भी की गई थी अमन कमेटी के साथ मिलकर? दिल्ली पुलिस ने तमाम इस तरह के कदम उठाए थे। अमन कमेटी, नागरिक सुरक्षा समिति और इवन मॉस्क के मौलवियों से भी दिल्ली पुलिस ने मीटिंग्स रेगुलर की थी और सभी को ये बताया गया था कि ये केवल एनक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है, इसको किसी और तरह का नाम नहीं देना चाहिए। और उसके बाद भी जो कुछ शरारती तत्व आए और अगर प्लानिंग से आए हैं वो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएंगी। मामला दर्ज कर लिया गया और दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल स्टाफ इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पूरी रात कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? बता दो दिया। इसमें धारा 121, 223, 221 भारतीय न्याय संहिता और इसके अलावा राइटिंग की धारा और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की धाराओं के अंतर्गत हमने मामला दर्ज कर लिया है और 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सर, पूरे एरिया में 144 लागू था, क्या वो अभी भी लागू है, अभी भी लागू रहेगा या उसको हटा लिया गया है? ये जब तक यहाँ पर एनक्रोचमेंट रिमूवल की कार्रवाई चल रही है तब तक यहाँ पर पब्लिक के लिए धारा 144 यानी कि 163 BNS की लागू है और यहाँ पर केवल प्रोटेस्ट या डेमोलिशन के खिलाफ इकट्ठा होना उसके लिए पाबंदी है। सोशल मीडिया को लेकर भी सर साइबर सेल को एक्टिव किया गया था कि कोई भी अनारगल कोई ऐसा तमाम प्रकार के इंतजाम किया गया। सर तो ये जो आप देख रहे हैं ये वही सैयद फैज़ इलाही मस्जिद के पास का पूरा इलाका है जहाँ पर 6 और 7 की दरमियानी रात ये पूरा जो कार्रवाई थी ध्वस्तीकरण की वो की गई। और ये सारा मलबा आप जो देख रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि एक मेडिकल फैसिलिटी मतलब एक क्लिनिक कुछ यहाँ पर था और साथ ही साथ एक पूरा बारात घर जो है उसको ज़मींदोज़ कर दिया गया है। और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जिसमें कहा गया था 38,940 वर्ग फुट की जो ज़मीन है उसको खाली कराना था। मस्जिद जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया पूरी तरह इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं है। ये उल्टे हाथ की तरफ आप देख सकते हैं आइकॉनिक रामलीला मैदान है, तो आप उस लिहाज से समझिए कि 38,940 वर्ग फुट ज़मीन अगर उस पर कब्ज़ा है या फिर किसी भी तरीके का अवैध कब्ज़ा है तो आप उसकी वैल्यूएशन समझ सकते हैं कि क्या होगी। हम आपको पीछे की तरफ लिए चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। पुलिस बल देखिए रामलीला मैदान में भी अभी तैनात है। ये मस्जिद का पिछली वो इलाका है पीछे की तरफ का। अब मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा इस तरफ दिखाएं और कुछ लोग हमें मस्जिद पे ऊपर की तरफ भी दिख रहे हैं मगर अभी बात करने के लिहाज से कोई बाहर नहीं है। एक पुलिस की भारी तैनाती है यहाँ पर, उसके साथ पैरामिलिट्री भी है इस जगह। ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये मस्जिद का पिछला इलाका है, ये उसकी बैक साइड है और उसमें आप ये जो पूरा मलबा है ये बता रहा है कि किस तरह से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है जो कि 6 और 7 की दरमियानी रात की गई उसमें किस तरीके से सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया गया जो कि अवैध बताई गई थी और जिसका दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। यहाँ अगर कोई और मिलता है तो उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति रही और किस तरह से रात जो स्टोन पेल्टिंग की बात आई कि जो पत्थरबाजी की जो बात आई है कि वो किस तरीके से हुई, क्या कारण थे। और सबसे बड़ी चीज़ कुछ वीडियोस भी हैं जो कि सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही हैं। अभी उसकी पुष्टि DH नहीं करता है, वो एक जांच का विषय है जिसके बाद पता चलेगा। या फिर अगर पुलिस के कोई आला अधिकारी हमें मैसर होते हैं तो हम उनसे भी सुनवाएंगे आपको कि उनका क्या कहना है उन वीडियोज़ पर। हमें यहाँ हम पीछे ये जो सैयद फैज़ इलाही मस्जिद है इसके पीछे की तरफ हम खड़े हुए तो हमें तौक़ीर जी मिले हैं जो किसी लोकेलिटी में रहते हैं। तौक़ीर जी किस तरफ रहते हैं आप थोड़ा सा बताएं मुझे। मैं सामने ही रहता हूँ सर, एक कॉलोनी दिख रही है आपको जी, दीवार से पीछे कॉलोनी, इस कॉलोनी के अंदर ही रहता हूँ। अच्छा, तो रात का क्या वाक़या था, क्या हुआ था, क्या पता चला? सर रात को पता तो ये चला कि मैं तकरीबन 9 बजे आया तो आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर तमाम JCB वगैरह का प्रोसेस चालू था और तमाम रोड्स वगैरह ब्लॉक करके पब्लिक को अंदर की तरफ डाल दिया गया। अच्छा, हाँ, और फिर उसके बाद तकरीबन रात को 1 बजे 1:30 बजे इस कार्रवाई को शुरू करके फिर उसके बाद पब्लिक को नहीं पता चला क्योंकि पब्लिक तो ऑलरेडी सब अंदर थी। अच्छा, बाहर तो कुछ गिनती चुनती के कोई मेन खास लोग होंगे तो वो होंगे, बाकी अदरवाइज आम आदमी में से कोई भी नहीं था। और जो पत्थरबाजी की बात कही जा रही है कि वो पत्थरबाजी से 20 से 25 लोग, अगर सब लोग अंदर थे तो वो कहाँ से आ गए? सर एक्चुअल पत्थरबाजी का मुद्दा ऐसा है कि उस चीज़ की हमारे पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं है क्योंकि पब्लिक जो अंदर थी ना वो वीडियोस भी अभी चल रही हैं कि पुलिस ने टीयर गैस और जिस तरीके से सब नहीं, गैस वगैरह तो पड़ी है,
पुलिस की साइड से, लेकिन अब जिसने पत्थरबाजी की है पुलिस पर, तो हो सकता है पुलिस ने उसके एक्शन के अंदर सामने से करा हो। पत्थरबाजी की बात हाँ, पत्थरबाजी तो असल में देखो मुझे पता नहीं सर पत्थरबाजी के बारे में क्या हुई है, मैं तो अंदर की तरफ थे, सामने गली दिख रही है, असल में ये गली वो गली, ये पूरा कॉलोनी तमाम 6-7 गेटों से कवर है, तो हर गेट पे फोर्स लगी हुई थी। उस पे से हो सकता है कि किसी एक आध 2 गेट पे कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी हो, मार दी हो, फिर अगेंस्ट में पुलिस ने भी उनसे वो किया, आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़े। बट ये कि वो सिचुएशन हो गई थी 10-15-20 मिनट में नॉर्मल हो गई थी, फिर सब लोग घर की तरफ जाने लगे और ये अपना प्रोसेस शुरू करने लगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन था जिसको डिमोलिश किया गया है, कि आप लोगों को पता था कि ये अवैध है, ये इंक्रोचमेंट है, ये कब्जा है? देखो सर, ये इस मामले में तो देखो मैं तो एक कॉमन आदमी हूँ। नहीं, यहाँ कभी आसपास कभी बात हुई, किसी को आइडिया था इसके बारे में? नहीं, हमें तो शुरू से यही आइडिया था कि ये मस्जिद हमारी अपनी मस्जिद की जगह में बनी हुई है, जितने भी ये मामला है ये सब मस्जिद के हुदूद के अंदर ही है। बट ये जब केस वगैरह हुआ तो उसके बाद जब चीज़ें खुल गए तो अब भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कल रात को 8 बजे तक भी यही मामला था कि कोर्ट से हमारे को स्टे मिल गया, मस्जिद को कोर्ट ने स्टे दे दिया, और ये मेरे ख्याल से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, वो 22 अप्रैल की तारीख है, उस तारीख पे इस चीज़ का फैसला होगा। तो अभी एक वीडियोस भी कुछ ऐसी सामने निकल कर आ रही हैं, वेरीफाइड तो नहीं है, मगर जिसमें कि उकसावे भरी वीडियोस हैं कि मस्जिद को ढाया जा रहा है और इस तरीके की चीज़ें जो है कही जा रही हैं कथित तौर पर, तो क्या वो भी सर्कुलेट की गई थी, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, वो तो देखो जिसने हर जगह, देखो ये दुनिया है, यहाँ पे हर जगह अगर 100 लोग हैं तो 1-2 कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या नाम है लोगों को भड़काते भी हैं, या उनके इमोशंस कह लो उन्हें, या उन है ना, तो वो इमोशंस के अंदर कुछ 2-4 बातें आदमी कह देता है। अब देखो मस्जिद डिमोलिश हो रही है, पूरा हो रहा है, तो आदमी 2-4 बातें अपनी भी नहीं, मगर तो भाई दो चीज़ें हैं। एक तो आउट ऑफ इमोशन कुछ चीज़ कहना, और एक चीज़ वो कहना कि जिससे शायद दंगा हो जाए, बलवा हो जाए, या फिर जो सांप्रदायिक सौहार्द जिसकी बात हमारी कम्युनिटी के जो क्या नाम है जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारी कॉलोनी के मोहल्लों के मस्जिद के, उनकी तरफ से आपको जो भी बात मिलेगी वो यही मिलेगी कि उन्होंने सबको यही कहा कि सब अपने घर जाओ, अपने घर जाके आराम करो, और जो होगा खैर का फैसला होगा, जैसा भी होगा। तो बड़ों की तरफ से तो मैंने यही बात सुनी। अब आम पब्लिक की तरफ से हो सकता है किसी ने 1-2 पत्थरबाजी कर दी हो, या गाली गलौज भी कर दी हो, या पुलिस वाले से थोड़ी बहुत हो भी गई हो, तो वो तो देखो वो हो सकता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी मस्जिद को आप डिमोलिश करने आ रहे हो। फिर वही तो भाई यहाँ पे एक सबसे बड़ा करेक्शन यही है, क्योंकि मस्जिद को डिमोलिश नहीं किया गया है। मस्जिद जो आप पीछे देख रहे हैं, मस्जिद तो यही है। मुझे पता है, हाँ, मस्जिद जो मस्जिद का पोर्शन है, मेन पोर्शन है, वो मस्जिद का अवेलेबल है अभी। जो इन्होंने डिमोलिश किया, जो चारों तरफ से बाउंड्रीज वगैरह हुई थी, या जो डिमोलिश करने की जगह थी, उस चीज़ को डिमोलिश किया। बारात घर था, कहते हैं इसके बगल में, जिसको बारात घर कहा जा रहा है, पंडाल था कुछ इस तरीके से, बगल में से डिमोलिश किया गया। ये वाला शादी वगैरह होती थी। अच्छा, जो ये मस्जिद के पीछे वाला पोर्शन है, वहाँ पे एक पोर्शन था, वहाँ पे शादी वगैरह हो करती थी, जो यहाँ पे गरीब बच्चियाँ हैं उनकी शादियाँ वगैरह होती थी यहाँ पे। अच्छा, और अभी क्या माहौल है तौकीर जी? जैसे यहाँ पे नॉर्मल है सर, सब जैसे पुलिस की यहाँ पे इतनी मतलब मौजूदगी है, और साथ ही साथ बैरिकेड पूरा का पूरा किया गया है, कॉर्डन ऑफ है, धारा 163 BNS वो भी यहाँ पे लागू है। देखो हमारी जो बड़ों की तरफ से हमें जो बात मिली है कल, वो ये मिली है कि किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी करनी नहीं है आपको, क्योंकि ये बड़ों का फैसला था, कोर्ट ने फैसला दे दिया, और बड़ों ने उस पर कीजिए कि चलो हम इस चीज़ पर राज़ी हैं, बस। उसके अलावा आम आदमी को हमारे कोई मतलब नहीं है, हर आदमी अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। आप देखो अभी सामने कॉलोनी में गेट बंदे जाएंगे तो हर आदमी नॉर्मल अपनी दुकानें वगैरह बंद करके, मतलब ये कि आम आदमी नहीं है किसी चीज़ में। अब लाइट भी काट दी गई थी क्या इस इलाके की? हाँ, रात को तकरीबन 1-1:30 बजे लाइट वगैरह की कट ऑफ हो गई थी, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा थी। तो अब लाइट वापस जोड़ी दी गई है? अभी नहीं, लाइट जोड़ दी गई है, सब चीज़ नॉर्मल है। जोहर की नमाज आज यहाँ होगी मस्जिद में, कुछ पता है इस बारे में? अभी तो सर देखना पड़ेगा, मैं उसी के लिए आया हूँ कि जोहर की नमाज होगी नहीं होगी, मुझे भी इतने अंदर की बात पता नहीं है। वैसे ना अजान भी होगी, नमाज भी होगी। ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से, क्योंकि इस वक्त फोर्स है, प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रख के हो सकता है कि नमाज को थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाए, बट मस्जिद अवेलेबल है तो नमाज होगी। इसका मतलब कि उन्होंने नमाज के लिए मस्जिद को छोड़ा है कि नमाज आप इसमें अदा कीजिए। तो सुन रहे थे आप तौकीर जी को, जो कि यहीं के रिहाइश हैं और यहीं पास ही में रहते हैं। किस तरह से उन्होंने बताया कि जो मकामी लोग थे उन्होंने पहले इस पूरे फैसले को लेकर ये कहा कि अगर कोई कार्रवाई इस तरीके की हो रही है तो उसमें कैसी अड़चन ना करी जाए, मगर फिर ये शरारती तत्व जो 20 से 25 बताए जा रहे हैं जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग की है पुलिस पार्टी पर और MCD पर, वो कहाँ से आई और वो कौन लोग थे? क्या उनको भड़काया गया कि स्पेशली उनको प्लेस किया गया इस तरीके से कि इस पूरी कार्रवाई को एक अलग रंग दिया जाए, एक कम्युनल रंग दिया जाए? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आसपास के लोग अगर और मिलते हैं तो उनसे थोड़ा सा और समझेंगे कि असल में पूरा मामला था क्या, मगर बहरहाल अभी स्थिति ये है कि लाइट चालू है और ज़ोहर की नमाज के लिए जो बात कही जा रही है कि वो होगी या नहीं, तो वो देखना होगा। अभी क्या यहाँ से अजान होती है, नमाज होती है, क्योंकि अभी कुछ लोग जो कि जमात के हैं वो शायद अंदर मस्जिद में ही हैं, जो कि बाहर नहीं आ रहे हैं।
तो हम थोड़ा सा और आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। यही वो पूरा का पूरा इलाका जिसके लिए रात कहा गया कि पत्थरबाजी इस तरफ हुई। और आप देख सकते हैं कि गिरी हुई जो स्कूटियाँ हैं यहाँ पर, कि रात जब भीड़ इस तरफ भागी होगी, पुलिस ने खदेड़ा होगा, तो किस तरह से इस पूरे इलाके में वो पूरी भगदड़ हुई। और उसके बाद ये देखिए इस तरफ ये कुछ टूटी हुई स्कूटी पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से रात यहाँ पर ये पत्थर, ये आप देख सकते हैं किस तरह से इधर पड़े हुए हैं। और स्कूटियाँ जो हैं गिरी हुई हैं, बाइक्स गिरी हुई हैं। पूरा इस इलाके में पुलिस का एक बड़ा बड़ा पुख्ता यहाँ इंतज़ाम आप देख सकते हैं। ये देखिए चीज़ें टूटी हुई पड़ी हुई हैं। और जो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कुछ ईंट का चूरा और इस तरीके से चीज़ें भी हैं जो कि यहाँ इस समय पड़ी हैं। और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए ये दुकानों के बाहर का रखा हुआ सामान भी यहाँ टूटा हुआ है, गिरा हुआ है। तो जो भीड़ थी, कहा जा रहा है कि वो इसी तरफ से उसने आना शुरू किया और उसके बाद जब पत्थरबाजी सारी चीज़ शुरू हुई तो उसको इसी तरफ खदेड़ दिया गया। यहाँ कुछ लोग हैं मौके पर, उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे अगर मिलते हैं तो। शायद हमें क्या पता, हमें नहीं पता इस बात। अरे भाई छोड़ो, ये फालतू बातें करेगी। जाओ ना पीछे, मुझे सामने नहीं जाना पाता। क्या कारण था ऐसा? क्या पूछे थे, क्या हुआ ऐसा इसकी वजह से आप इतना? जो कुछ हुआ है इनसे पूछो, पुलिस का ये रात को मौजूद होंगे यहाँ पर, ये बताएंगे आपको क्या हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा हो तुम? हमने जॉइंट सीपी से भी बता के तोड़ दिया, खत्म हो गई बात। पहले आप लोगों को इत्तला थी? आपको सब खबर है भाई साहब, आगे जाके बात कर लो, सब खबर है आपको, जाइए। नहीं तो ये इस तरह से जो ये भी बात कर रहे हैं, हम तो सवाल पूछने के लिए आए हैं कि क्या आप लोगों को पहले यहाँ पे इत्तला थी? आपको पता था कि इस तरह की कोई कार्रवाई होने वाली है? कोई आइडिया था? किसी को कोई आइडिया नहीं था, ये तो अचानक हुआ है। वो किसने करा ये किसी को नहीं पता, इलाके वालों को भी नहीं पता। इलाके वाले यहाँ पर पैमाइश उसकी हुई होगी तो तब भी क्या किसी को पता नहीं चला कि इस तरीके की कार्रवाई होने वाली है? नहीं, इस तरीके की कार्रवाई तो किसी को पता ही नहीं था, ये ऐसा हो जाएगा रात को। किसी को कुछ नहीं पता, जो डेमोलेशन होना था वो तो होना ही था। लेकिन हाँ, यहाँ वालों को किसी को कुछ नहीं पता, और ना यहाँ के लोग हैं। ऐसा काम क्यों करेंगे बताओ आप? जो इलाकों को बदनाम करना और किसी को परेशान करना, पुलिस वालों को क्यों हमला करेंगे बताओ? अच्छा, तो ये जो रात अगर पत्थरबाजी की बात जो कही जा रही है कि वो की गई और उसके पीछे कारण डिमोलिशन बताया गया, तो कौन सा ऐसा हिस्सा है मस्जिद के आसपास का जिसको लेकर? मस्जिद का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो उस पर डेमोलेशन हुआ है। मस्जिद का जो बाहर का हिस्सा है, जहाँ पर डेमोलेशन, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके हिसाब से डेमोलेशन हुआ है, वो सही हुआ है। जो हुआ ना होना है। तो आप लोग उसके विरोध में नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके से? नहीं, हम क्यों होंगे बताइए? जो कानून अपना काम कर रही है वो तो करेगी, हम उसके खिलाफ क्यों होंगे बताओ आप? अभी की क्या स्थिति है? पुलिस से कोई यहाँ से नॉर्मल है यहाँ पर, यहाँ कोई ऐसे स्ट्रीट, तो यहाँ के जो मोजज़ लोग हैं क्या उनसे पुलिस बात कर रही है, पूछ रही है अभी? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो डेमोलेशन हुआ है उसका जो मलबा है सारा एमसीडी उठा रही है, उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा। रोड सारी शॉप ओपन हो जाएगी थोड़ी देर बाद। पुलिस वाले को तो यहाँ पर बोल के गए हैं कि 1 घंटे में 2 घंटे में सारा ओपन हो जाएगा। और जो बाहर ये बैरिकेड लगाए हुए हैं, अभी किसी को जाने लगा है, अभी आना जाने को सबको मना कराया है, क्योंकि बाहर जितना भी गंदी मलबा पड़ा हुआ है ना उसको उठा रहे हैं। उसके बाद क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, 1-2 घंटे में रोड खुल जाएगा। तो उसके बारे में क्या आपको कुछ पता चला कि क्या सारा था, क्या स्थिति थी, थोड़ा बताएंगे? देखो, हम तो सब बच्चों को संभाल रहे थे, हम बच्चों को संभाल ही रहे थे। आंसू गैस की वजह से प्रॉब्लम बच्चों को ज्यादा हुई है, तो बच्चों को दवा देख सकते हो। प्रशासन सो रहा पड़ा हुआ, उसको होश नहीं कि छोटे छोटे बच्चे, और तुमने रोड खराब करवा दिया हमारा। सांस लेने तक की परेशानी हुई, मास्क लगाना पड़ रहा हमें। और हम लोग पर्दे वाली औरतें हैं, हम बाहर नहीं आते, हमें बाहर आना पड़ रहा है। पता नहीं कौन कौन सी गलियों से आना पड़ रहा हमें। मुझे बस ये बताएं कि जो मस्जिद के आसपास का जो पूरा इलाका था जहाँ पर बुलडोजर चला, क्या उसके बारे में पहले यहाँ पर आकर पुलिस ने, प्रशासन ने नहीं दिया था? उसकी दवा में मैं वहीं रहती हूँ, कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया। और आंसुओं की गैस चला दी थी उन लोगों ने। अच्छा, तो जो पत्थरबाजी की बात कही जा रही है, क्या आंसू गैस के गोले पत्थरबाजी के बाद चले गए या फिर उससे पहले पत्थरबाजी नहीं हुई हमारी तरफ से, कोई नहीं। वहाँ से आंसुओं के पंप चले, हम लोगों ने, कोई पब्लिक ने शोर शराबा कुछ नहीं करा। जब आंसुओं गैस चले तो हम लोगों ने खिड़कियां बंद करी अपनी। पहले से कि किसी को नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं पता था, सब अचानक हुआ। हम लोग सब सो रहे थे।
हमारे यहाँ तो 2-2 फंक्शन थे, हमें फंक्शन रोकना पड़े अपने। तो क्या इसको लेकर कोई विरोध था आसपास के लोगों में कि उसको नहीं तोड़ना चाहिए इस तरीके कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब उन लोगों ने बुलडोजर चलाया, जब लोगों ने विरोध करा है, अच्छा जब कोई हमें छेड़ेगा जब भी तो हम वो करेंगे। नहीं नहीं, अप्रैल का था, 21 अप्रैल का ऑर्डर था, उससे हाँ 22 अप्रैल का, उससे पहले कोई ऑर्डर नहीं था। ये लोगों ने बेईमानी करी है। बिल्डोजर तो पहले से ही मंगा रहे थे। तो इन लोगों को आना ही नहीं चाहिए था, 22 अप्रैल से पहले ही नहीं हंगामा करना चाहिए था, जब भी पब्लिक भड़की है। तो ये मेरे पीछे आप जो जोरों शोरों से चलता हुआ मलबा हटाने का काम देख रहे हैं, इसके लिए कहा जा रहा है कि शायद शाम तक ये पूरा मलबा यहाँ से हटा दिया जाए और उसी के बाद अभी जो हमने आपको दिखाया वो अंदर जो लोग पूरे इलाके में हैं उनको बाहर निकलने की इजाज़त मिलेगी, उनको बाहर निकलने दिया जाएगा। और ये पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इसी मस्जिद के आसपास का वो पूरा इलाका था, वो पूरा कंस्ट्रक्शन था जिसको एमसीडी ने 6 और 7 की दरमियानी रात जिसके ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई की। अभी स्थिति यहाँ ये है कि मलबा हटाने का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और आने वाले समय में चीज़ें जो दुकानें हैं और जो पूरा मार्केट है वो सारी चीज़ें वापस पटरी पे लौटने की बात कही जा रही है। बाकी अगर इसमें कुछ और आगे किसी भी तरीके की कोई बढ़त होगी तो दोबारा मौके से आपको दिखाएंगे क्या है वास्तविकता। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी रहती मैं हर्षवर्धन सिंह, DH के लिए, नई दिल्ली।